क्या है, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने कौन सा देखा था, वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट, वो सॉरी वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म, ठीक है, तुर्की गणराज्य खत्म, और हमने शीत युद्ध भी खत्म कर लिया। शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, कब चला था? 1945 से 1991 तक। 1945 से 1991 तक। कितने साल तक चला? 45। कम से कम 40 साल, 40-50 साल तक चला था ये शीत युद्ध। शीत युद्ध में वाक युद्ध बोला जाता है इसको। कोई भी देश ने अपना क्या करा, हथियारों का यूज नहीं किया था, अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम किया था। ओके, ये हो गया हमारा शीत युद्ध हो गया था, वर्साई की संधि हो गई, सब खत्म। एक बस लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, वो बचा है चीन क्रांति। रूस की क्रांति देखे नहीं क्या हमने? हाँ। चीन की क्रांति, चीन की क्रांति, ठीक है। चलो देखो यहाँ का जो वो था ना, है ना, यहाँ का जो नायक था, नायक सेन, कौन सा? सेन। ऐसा लगेगा ये इंडियन है ये। और यहाँ पर कौन से वंश को उसने खत्म किया था? कौन से वंश को? मुंची वंश को। कौन से वंश को? मुंची वंश को। देखो 1911 वही लिख लो, चीन की क्रांति 1911 या प्रारंभ लिख लो, प्रारंभ 1911 प्रारंभ 1911 में। यहाँ का नायक कौन था? नायक कौन था? और यहाँ के वंश कौन था जिसको खत्म किया? नायक लिखो, नायक डॉक्टर 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 सनयाल सेन, डॉक्टर सनयाल सेन, सनयाल सेन। और वंश था मुंची वंश, ठीक है। वंश लिखो, वंश था मंचू वंश, मंचूरियन, मंचू वंश। अच्छा, मंचूरियन विवाद क्या था? मंचूरियन मतलब जर्मनी ने ना मंचूरियन पर वो कर दिया था। जर्मनी ने करा था? जापान ने चीन के मंचूरियन पर हमला कर दिया। उसके बाद अमेरिका पे कर दिया। अमेरिका की केंद्र उड़ा दिया था, कौन सा था? पर्ल हार्बर, ठीक है, सर्वर हार्बर, ठीक है। एक कौन सा केंद्र था वो? पर्ल क्या था वहां पर? पर्ल में सैन्य अड्डा था, सैन्य केंद्र था, जिसको जापान उड़ा देता है। उसके बाद चीन उड़ा देता है 1945 में, किसको? जापान को, ठीक है। जापान की 2 जगह बम उड़ाता है, कहाँ पर? नागासाकी और हिरोशिमा। फैट बम कब गिराया गया? फैट में 9 अगस्त कहाँ पर? 1945 को नागासाकी। और लिटिल बॉय ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। हिरोशिमा, दोनों जापान में। ओके, खत्म हो गया, जापान खत्म कर दिया। कौन सा वंश था यहाँ पर? इन्होंने इस वंश को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। नेक्स्ट लिखेंगे हम, है ना, कौन से सन्याल सेन ने कौन से वंश को उखाड़ फेंका था? चीन के मंचू, ठीक है। अब लिखो यही सन्याल सेन, सन्याल सेन 1912 में क्योनमिंग तांग ऐसा है पार्टी का गठन किया इन्होंने 1912 में। 1911 में वंश खत्म, 1912 में पार्टी बना दी इन्होंने, क्योमिंग पार्टी, तांग पार्टी, ठीक है, तांग पार्टी का गठन किया, है ना। अच्छा ये बताओ, रूस साम्यवादी है, समाजवादी है या पूंजीवादी है? रूस, हाँ पूंजीवादी। हाँ पूंजीवादी है। रूस साम्यवादी है। यूएसए क्या है? पूंजीवादी है। पूंजीवादी है। भारत क्या है? मिश्रित है। पूंजीवादी भी और समाजवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी भी दिखाई देता है कहीं हमें, है ना। ज्यादा साम्यवादी नहीं है हमारा देश, लेकिन कहीं कहीं दिखाई देता है। चीन है ना सर साम्यवादी, तो चीन रूस तो साम्यवादी, समाजवादी है। रूस भी साम्यवादी है, समाजवादी है। कोई बात नहीं, लिखो नेक्स्ट। 1927 की डेट डालो, 1927 1927 में क्या होता है? 1927 में
इस पार्टी से लोग होते साम्यवादी। साम्यवादी लोग इस पार्टी से हो जाते हैं अलग 1927 में, और 1928 में इसीलिए हो जाता है गृह युद्ध। तो चीन में गृह युद्ध की स्थिति कब आई? 1928 में। क्यों आई? क्योंकि 1927 में जो पार्टी थी क्योमिंतांग पार्टी, किसने बनाई थी? क्योमिंतांग पार्टी किसने बनाई थी? सन यात सेन ने। कहा बनाई थी? चीन में। कब बनाई? 1912 में। किसके शासन को खत्म किया? मंचू शासन को खत्म किया। ये मंचू शासन कहाँ था? चीन में। इस शासन को कब खत्म किया? 1911 में। किसने खत्म किया? डॉक्टर सन्याल सेन ने। सन्याल सेन ने कौन सी पार्टी बनाई? क्योमिंतांग पार्टी। इस पार्टी से 1927 में कौन लोग अलग हो गए? साम्यवादी लोग अलग हो गए। इसलिए 1928 में यहाँ पर क्या हो जाता है? गृह युद्ध हो जाता है। चीन में गृह युद्ध हो जाता है। ठीक है, गृह युद्ध हो जाता है। अब ये जो गृह युद्ध होता है इसका नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व, ये सबको पता होगा। बताओ जल्दी बताओ, इसको नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व कौन करता है? सबको पता होगा। कौन होते हैं नेतृत्व? चीन की क्रांति जब हुई थी, गृह युद्ध हुआ था, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? माओ से तुंग। कौन कर रहे थे? माओ से तुंग। देखो नेतृत्व करता कौन थे? माओ से तुंग। माओ से तुंग ऐसा लिखा जाएगा। तुंग, तांग, तुंग, है ना? यही होते हैं माओ से तुंग। अब माओ से तुंग का नाम बहुत सुना होगा तुमने। माओ से तुंग क्रांति करते हैं। अब देखो यहाँ से ना माओ से मैं एक बात बताता हूँ, तो ये अलग है थोड़ा सा। माओ, माओ सुना होगा तुमने। माओ, हाँ। माओवादी। भारत में जैसे माओवादी दिखते हैं, माओवादी। ठीक है, अब ये देखो इसका अभी मैं बताता हूँ माओवादी क्या है। जब 1928 में चीन में गृह युद्ध होता है तो उसका नेतृत्व करता कौन होते हैं? माओ से तुंग। लिखो नेक्स्ट, लिखो माओ से तुंग। ये माओ से तुंग लिखो। ये कट्टर कट्टर कम्युनिस्ट 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 था। ये कट्टर कम्युनिस्ट था। एक और लिखो, कम्युनिस्टों कम्युनिस्टों के दमन के लिए, कम्युनिस्टों के दमन के लिए चाइयांग फाइरेक, चाइयांग फाइरेक ने साम्यवादी 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 चाइयांग फाइरेक ने साम्यवादी कमांडेड या कमांडो लिखना, कमांडेड कमांड बिलू सर्ट आर्मी, कमांड ब्लू सर्ट आर्मी का गठन किया। ठीक है, ब्लू शर्ट आर्मी का जो गठन करता है वो कौन करता है? ब्लू शर्ट आर्मी का गठन? ब्लू माओ से तुंग हाँ फाइरेक कौन करता है? फाइरेक इसका गठन कर दिया। अब लिखो नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? फाइरेक ने गठन किया क्या? किंतु कम्युनिस्टों को हरा नहीं पाया। कम्युनिस्टों को हरा नहीं पाया। कम्युनिस्टों को हरा नहीं पाया। और चीन के रिजर्व बैंक का, और चीन के ये रिजर्व बैंक का सोना लेकर, और चीन के रिजर्व बैंक का सोना लेकर
फर्मोसा द्वीप पर भाग गया। चीन के रिजर्व बैंक का सोना लेकर फर्मोसा द्वीप पर भाग गया। 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 ठीक है, देखो अब देखो फाइरेक, ये फाइरेक जो व्यक्ति था, इसने आर्मी बनाई, वहां का शासक था। ऐसा माना जाता है, देखो इसको ऐसे याद करना, जो माओ से तुंग था ना, माओ से तुंग ने किसकी सरकार को भगा दिया, किसकी सरकार को हरा दिया? फर्मोसा सरकार को। हमेशा याद रखना, फर्मोसा सरकार ने ही कौन सी आर्मी बनाई थी? ब्लू शर्ट आर्मी बनाई थी। ऐसे याद करना। अगर ये फाइरेक याद नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्या याद करना? फर्मोसा। अभी तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, देखो माओ तो मैं बात बताऊंगा, पहले ये सुनो। तुमने ताइवान का नाम सुना है? हाँ। ताइवान हमेशा ताइवान क्या कहता है? वन स्टेट की बात करता है ना? वन नेशन वन स्टेट की बात करता है, वन स्टेट की बात करता है। क्यों करता है? वो ये मानता है कि जो ताइवान है ना, ताइवान, वो ताइवान किसका हिस्सा है? चीन का। क्यों मानता है? क्योंकि वहां पे जो फर्मोसा गया था, फर्मोसा ने जो सरकार बनाई, फर्मोसा ने वहां पे जो स्थायी निवास बनाया, वो कौन था? चाइनीज था। तो कहीं ना कहीं चाइना का भी एंगल ठीक है ना? जब फर्मोसा भाग गया तो ताइवान आज भी कहता है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है, हम अलग है। लेकिन चाइना कहता हो, हमारा ही सोना लेके भागे थे ना तुम लोग, है ना? तो फर्मोसा सरकार कहाँ भाग गए थे? कहाँ भाग गई थी? ताइवान है। कहाँ से भागी थी? कहाँ से भागी थी? चाइना से। ठीक है। और इसको फर्मोसा सरकार को भगाने वाले कौन थे? माओ से तुंग। माओ से तुंग ने अपनी सबसे पहले जो वो आर्मी बनाई थी, वो कौन सी बनाई थी? क्या बनाया? क्या किस चीज का गठन किया इन्होंने? किस चीज का गठन किया? क्यूनिंगतान पार्टी। हाँ, क्यूनिंगतान पार्टी का गठन किया। और इसने सबसे पहले कौन सी सरकार को हराया था? मंचू वंश को खत्म करने वाले सन्याल सेल क्या थे? डॉक्टर थे, है ना? वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसा माना। चलो ठीक है। इनकी पार्टी से कौन लोग अलग हो गए थे? साम्यवादी लोग, कम्युनिस्ट लोग। कैसे लोग? कम्युनिस्ट लोग। ये कहते हैं सब कुछ सरकारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सब कुछ सरकारी। माओवादी भी किस चीज का मांग करते हैं? सरकार का मांग करते हैं कि सरकार चाहिए हमें भी, हमारी सरकार, हमारी खुद की सरकार चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ भी माओवादी आंदोलन होते हैं, है ना? सुना है? माओ कहाँ पर ज्यादा मिलता है? छत्तीसगढ़, झारखंड वाले एरिया में, बिहार में, है ना? माओवादी लोग ज्यादा मिलते हैं, माओवादी, है ना? ठीक है। माओवादी, अलगाववादी सुना है? अलगाववादी, अलगाववादी जम्मू कश्मीर में। अलगाववादी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, अब ये ताइवान लिखा तुम्हें, पॉइंट लिखो। ताइवान वर्तमान में, ऐसे लिखो, वर्तमान में, हाँ देखो, वर्तमान में फर्मोसा द्वीप का नाम, वर्तमान में फर्मोसा द्वीप का नाम ताइवान है। ठीक है, ताइवान है। अब ये देखो, सुनो, ताइवान को क्या कहता है? ये एक राष्ट्र एक देश की संज्ञा देता है ना, एक स्टेट या एक स्टेट की संज्ञा देता है। क्यों देता है? ये मानता है कि ताइवान हमारा ही भाग है। तो इसको लिखना नहीं है। अब लिखो इसका स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे, गणतंत्र दिवस लिखेंगे। 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949। किसका गणतंत्र? हाँ, चीन का। हाँ, पढ़ा भी था ना, हमने एक बार लिखा था गणतंत्र दिवस, जब हम ज्योग्राफी में देख रहे थे। 1949। अभी बताओ, पहला जो वो बनेगा, क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस कब हुआ था सर? ये गणतंत्र कब हुआ? 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949। यहाँ पे जो गणतंत्र बना है, जैसे हमारा देश राजतंत्र है या गणतंत्र है? गणों के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाया गया गणतंत्र है। तो गणतंत्र लोकतंत्र है हमारा देश। तो हमारे गणतंत्र के पहले मुखिया या राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे ही यहाँ के गणतंत्र के पहले मुखिया कौन बनेंगे?
है ना, वो भी से। ठीक है, देखो पहले मुखिया बने गणतंत्र के पहले मुखिया माओ से तुंग। देखो किसी भी देश को अपने उच्च स्तर पर या उसको क्या होना है, विकसित होना है, उसके लिए उस देश का नेता सशक्त होना बहुत जरूरी है। ऐसा नेता जो हर किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले। ऐसा नेता नहीं जो हर परिस्थिति में एक तरफ झुका रहे, है ना। जो अपने आप को अपडेट करेगा वही यहाँ पर सरवाइव कर सकता है ना। यही माओ से तुंग जब चीन की क्रांति होती है, फॉर्मोसा सरकार को भगा देता है, तब ये कहता है कि कोई भी देश गणतंत्र बनेगा तो वो बनेगा बंदूक की नोक पर। कहां तक ठीक है ये? ठीक है? उस टाइम पर ये ठीक था, क्योंकि तब बंदूकों का ही दौर था। हमारे देश को क्रांति मिली तो बंदूक के बल पर मिली, है ना। हमारे देश को क्रांति मिली तो बंदूक के बल पर मिली, ना कि किसी डंडे से, है ना। हमारे शहीदों ने जब तक अपना बलिदान नहीं दिया तब तक इस देश को आजादी नहीं मिली। अगर हम कहते हैं कि अहिंसा से हमको आजादी मिल गई, तो भगत सिंह कौन थे फिर? बिस्मिल्लाह कौन थे फिर? चंद्रशेखर आजाद कौन थे फिर? है ना, अशफाक उल्लाह खां कौन थे? ये हमारे देश के वो शहीद हैं जिनकी वजह से हमें क्या मिला है? आजादी मिली है ना। अगर हम अहिंसक होकर आजादी की लड़ाई लड़ते तो शायद हम आजाद होने में अभी और 20 साल और ले लेते शायद, है ना। कांग्रेस में जब तक नरम दल रहा तब तक कांग्रेस क्या करती रही? अंग्रेजों की गुलामी करती रही, जी हजूरी करती रही। जिस दिन से गर्म पंथ वालों ने कांग्रेस की डोर संभाली, उस दिन से आजादी की लड़ाई तेज हो गई। आजादी की लड़ाई तेज करने में किसका हाथ था? लाल बाल पाल। आज भी हम पढ़ते हैं, क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। ये हमारे देश के नायक थे, है ना। हमारे देश के नायक जिन्ना नहीं थे। जिन्ना हमारे देश के नायक नहीं थे। अगर जिन्ना हमारे देश में रह के हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ते, प्रत्यक्ष कार्रवाई वो हमारे प्रति ना करके अंग्रेजों के प्रति करते, तो शायद वो हमारे लिए वो क्या होते? बिस्मिल्लाह खां वही होते, अशफाक उल्लाह खां वही होते, अब्दुल कलाम आजाद वही होते। उनका भी स्थान वही होता जो आज हमारे देश के बाकी मुस्लिम नेताओं का है ना। तो फॉर्मोसा सरकार को भगाने वाले कौन थे? माओ से तुंग। ठीक है, पहले गणतंत्र के पहले मुखिया कौन बने? माओ से तुंग। चाइना को आजादी कब मिली? 1 अक्टूबर 1949। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चल नेक्स्ट लिखेंगे हम। माओ से तुंग गलत मत पढ़ा, ये छोटी छोटी चीजें गलत मत किया करो। माओ से तुंग का कहना था, माओ से तुंग का कहना था कि सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से निकलती है। सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से निकलती है। और माओ से तुंग और कहता है जहां बहुत से लोग रहेंगे वहां बहुत से विचार भी रहेंगे। वहां बहुत से विचार भी आएंगे या रहेंगे, विचार भी रहेंगे। एक व्यक्ति आते हैं जॉन रे, ठीक है, कौन आते हैं? जॉन रे। ये जॉन रे जो होते हैं ना, चीन ने इनके ही नेतृत्व में खुले व्यापार की नीति को प्रोत्साहित किया या अपनाया, है ना। खुले व्यापार की नीति का मतलब ये होता है अपने देश को खोल देना पूरी दुनिया के व्यापार के लिए। पूरा दुनिया व्यापार करो और हम भी पूरी दुनिया से व्यापार करेंगे। तो चीन की नीति ये तभी सी होगी, और आज भी यही नीति है। वो खुले व्यापार की नीति करता है, सबके साथ व्यापार करता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ। और तभी वो
कहां पर पहुंच गया आज। ठीक है, तो खुले व्यापार की नीति की प्रेरणा किसने दी? जॉन रे ने। और ये पहला ही देश था जो कम्युनिस्ट देश था। पहला खुले व्यापार की नीति अपनाने वाला कौन सा देश था? कम्युनिस्ट देश। वो कौन था? चीन था। ठीक है, चाइना लिख लो। जॉन रे के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति ब्रैकेट में लिख लेना। चीन ने पूरे विश्व के साथ व्यापार के लिए खोल दिए अपने द्वार। मत लिखो मत लिखो। खुले द्वार की नीति अपनाई। यह करने वाला पहला कम्युनिस्ट देश था। यह करने वाला पहला कम्युनिस्ट देश था। यह करने वाला पहला कम्युनिस्ट देश था। आज हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री होगी खत्म, कंप्लीट। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, हमारी प्राचीन, मध्य और मॉडर्न और विश्व सब खत्म। ठीक है, चलो।